हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, प्रसन्न होंगे, दोस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों के दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है। तो आज की दंपति की गाथा है 280। कितनी है? 280। और मग्ग बग्ग की 8वीं है। 8 दंपति गाथा है 280 और मग्ग बग्ग की है 8। दंपति की गाथा है 280 और मग्ग बग्ग की है 8। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस कथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की व्याख्या है कि एक समय 500 उपासक एकत्रित होकर के और भगवान बुद्ध के जेतवनाराम विहार में पहुंचते हैं पंचांग प्रणाम करने के पश्चात, और भगवान बुद्ध से याचना करते हैं, श्रामण बन जाते हैं। और जब श्रामण बनने के बाद ध्यान विपश्यना क्रिया को सीख करके, कर्म स्थान को सीख, कर्म स्थानों को सीख करके, और फिर वो जंगल के लिए निकलते हैं। तो उनमें से जो एक भिक्षु था वो छूट जाता, वहीं पर रह जाता, वो नहीं जाता, क्योंकि उसने देखा वहां पर जो है अच्छा अच्छा भोजन दान मिलता था, अच्छा डोनेशन मिलता था, अच्छे गिफ्ट मिलते थे, अच्छे उपहार मिलते थे। तो उनमें वो रमण करने लगा, खा खा के आराम से मस्त खाए, मस्त पड़ा रहे, ना कोई ध्यान की, ना कोई कर्म स्थान की कोई क्रिया को सीखा, न किया। और जो 499 जो थे उसके साथ ही वो जंगल में जाकर के और उन्होंने कठोर ध्यान किया, विपश्यना की, कर्म स्थान को जान करके, देख करके। तो शीघ्र ही त्रैमास के अंदर ही वो, वर्षावास के अंदर ही अरहत पद को प्राप्त हो गए। 499 499 वो भिक्षु जो अरहत हो गए, तो वापस जब वर्षावास समापन हो जाता है, तो पहले परंपरा थी, भिक्षु जो थे जहां भी वर्षावास करते थे वहां से जहां तथागत सम्यक संबुद्ध होते उनके दर्शनार्थ जाया करते थे। और आज भी भिक्षुओं में परंपरा है कि जब भिक्षुओं को वर्षावास समापन हो जाता है, उसके पश्चात 4 धाम जो भगवान बुद्ध ने, सम्यक संबुद्ध ने शास्त्र ने बताए थे, लुम्बिनी जहां जन्म हुआ, बोधिलाभ बुद्ध गया जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहां प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन किया, चौथा कुशीनारा जहां तथागत सम्यक संबुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो आज भी जाते हैं। तो ऐसे ही वो 499 भिक्षु तथागत सम्यक संबुद्ध के पास पहुंचते हैं और जाकर के पंचांग प्रणाम करके बैठ जाते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध मधुर वाणी से, प्रिय वाणी से, प्रिय वचनों से उनसे कुशल सेन पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, कैसे वर्षावास रहा, कैसे कुशल सेन तो रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, ध्यान भावना अच्छे से तो लगी। तो उन्होंने बताया। अब जो वहां बिहार में रह रहा था, उनके साथी जो एक था, वो सुन रहा था। तो देखो तथागत सम्यक संबुद्ध इनसे तो इतनी मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, कैसे मधुर वाणी से उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, अच्छाइयाँ पूछ रहे हैं, बुराइयाँ पूछ रहे हैं, और हमसे कभी मीठा स्वर बोला ही नहीं। इसके मतलब
कि हम अर्हत नहीं है, ये अर्हत हो गए, इसलिए ही अर्हत। तो उसके मन में विचार हुआ कि क्यों ना मैं उद्योग करके और जल्द ही अर्हत प्राप्त करूं, तो तथागत सम्यक बुद्ध मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अब वो क्या काम किया, उसने संकल्प ले लिया और जाकर के ध्यान भावना, जिस कार्य को कभी किया ना हो उसको एकदम करने शुरू कर दे तो वो परफेक्ट नहीं हो जाता। कोई भी कार्य हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे किसी बिजनेस का कार्य हो, चाहे किसी मिस्त्रीगिरी का कार्य हो, है ना, कारीगरी का कार्य हो, टेलरी का कार्य हो, कढ़ाई का कार्य, कोई कार्य अगर एकदम करना चाहे तो नहीं कर सकता। अतः बता भी दिया जाए और उसने कभी उसका प्रयास नहीं किया करने के लिए तो एकदम थोड़ी सीख जाएगा, कर देगा। तो वो सारे दिन विपश्यना की, रात में भी विपश्यना की, नींद आने लगी तो टहल की विपश्यना करने लगा, और लेकिन उसका ध्यान तो लगी नहीं था। उसका ध्यान तो वही पर पहुंच रहा था, कहाँ, जो अच्छे अच्छे खाने मिलते थे, अच्छे अच्छे डोनेशन मिलता था, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते थे, उपहार मिलते थे। तो उसको जो टहलते नींद के चक्कर में एक पत्थर से टकरा गया और गिर गया, तो उसकी जंघा की जो हड्डी टूट गई। अब वो वहां से चीखा, जब चीखा तो भिक्षु संघ पूरा पहुंचा, वहां पर उठा गया, उसका भर उसकी मरहम पट्टी की, और मरहम पट्टी करने के पश्चात रात भर भिक्षु संघ जागता रहा। सुबह जब हुआ तो जब वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आया था, रास्ते में गांव में एक उपासक ने उन 499 व्यक्तियों को दूसरे दिन के लिए भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था, तो वहां भी नहीं पहुंच पाया। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब इस बात को जाना तो उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या बात हुई, ये बनते, तो उन्होंने सारी रात की घटना को बताया कि आप भोजन दान पर नहीं पहुंच पाया बंदे जी, इस कारण ये ऐसी वजह हुई। अच्छा, ये आज से नहीं, ये पहले से भी तुम्हारे दान में और विघ्न बाधाएं डालता रहा है। तो आलसी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता जिसके अंदर आलस्य भरा हो। तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है भी, अलसो कोद पैयानो निद्दाशीली सवाशीली अनुठाता चयनो अलसो कोदो पैयानो तंग परा भक्तो मुख। निद्दाशीली सवाल, जो अधिक सोने वाला है, अपने स्वभाव में मस्त रहने वाला है, सवासीली, निद्दाशीली सवासीली, अनुठाता चयनो अलसो कोदो पैयानो, आलसी जो है और जो अधिक क्रोध करने वाला है, अधिक हठी है, वो गिरावट की तरफ जाता है, उसका उत्थान कभी हो नहीं सकता है। तो जिसने उद्योग नहीं किया समय पर रहते हुए, तो वो कामयाब नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज का समय होता है, हर चीज का, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे भिक्षु जीवन में हो, किसी जीवन में हो। मनुष्य जीवन में कई कार्यों का उम्र का समय होता है। शिक्षा या जीवन निर्वाह के लिए धन कमाना, धन कमाने के लिए हुनर सीखना, तथा विवाह सुख शांति के लिए प्रतिदिन ध्यान आदि है। विद्यार्थी, मजदूर, किसान, व्यापारी, नौकरी आदि में सही समय पर उपयुक्त कार्य करना जरूरी होता है। यदि ऐसे ऋतु से पहले किसान खेत की सिंचाई, जुताई और वर्षा आने पर बीज बुवाई नहीं करेगा तो व्यर्थ है। मान लो समय सही समय पर किसान भी खेत में अगर बीज डालेगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी, है कि नहीं। जैसे कि पत्थर के ऊपर बीज फेंकने से कभी उगेगा नहीं ना, वैसे ही समय में वह युवा बलशाली किसान बीज व्यर्थ में भटकने में समय गंवाए तो यह नासमझी है। कोई भिक्षु सन्यासी ध्यान साधना अध्ययन उपदेश नहीं करे, ना ध्यान करे, ना साधना करे, है ना अध्ययन करे, ना उपदेश करे, ना किसी प्रवचन दे, और आलस्य में समय बिता दे, तो उसका गृह त्याग करना बेकार है। भिक्षु जीवन व्यर्थ है। भिक्षु जीवन में भी स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र, आसन और स्वयं को पुजवाने में ही रस लेता है, तो उसका पतन निश्चित है, उसकी गिरावट निश्चित है। ऐसा आलसी
विलासी व्यक्ति प्रज्ञा पथ निर्माण रास्ते से बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है। ऐसा कहकर तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध ने इस गाथा को कहा, तो आप लोग सुनिएगा। उत्थान कालम में अनुत्थानो, उत्थान कालम में अनुत्थानो, युवावली आलस्यं उपेतो, संपन्न संकप्प मनोकुशितो, पय्यायमग्गं अलसो न विदन्ति। जो उद्योग करने के समय, मेहनत करने के समय, कार्य करने के समय वे कार्य नहीं करता, उद्योग नहीं करता, मेहनत नहीं करता, अगर युवा उस टाइम पे, जवानी टाइम पे तुमने मेहनत नहीं की, कमाया नहीं, धन नहीं इकट्ठा किया, और युवा और बली होकर भी, बलवान होकर के भी, युवा होकर के भी, जवान होने पर भी और आलसी रहा, तो उसने अपनी आकांक्षाओं को छोड़ दिया है। और जो कुशीदी दीर्घसूत्री आलसी है, ऐसा आलसी प्रज्ञा के मार्ग से बहुत दूर है, वो कभी निर्वाण मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है, हैं? ये इस बात संबुद्ध इस बात को कहा। इसी क्षण के लिए मैं कहता हूं, 2 लाइनें मैंने अपनी तरफ से बनाई है। ओ प्राणी जन, ओ प्राणी जन, कर ले शुद्ध मन, ओ प्राणी जन, कर ले शुद्ध मन, हाथ मलमल प्यारे पछताएगा, जब अंत समय तेरा आ जाएगा, जब अंत समय तेरा आ जाएगा। ओ प्राणी जन, ओ प्राणी जन, ओ मानुष जन, ओ मानुष जन, कर ले शुद्ध मन, कर ले शुद्ध मन, बाद में प्यारे हाथ मल जाएगा, बाद में हाथ मल के पछताएगा, तेरा कोई न साथ निभाएगा, अपना भी तेरा साथ छोड़ जाएगा। ओ प्यारे, ओ प्राणी जन, कर ले शुद्ध मन, हाथ मल मल के पछताएगा, हाथ मल मल के पछताएगा, जब अंत समय तेरा आएगा, जब अंत समय तेरा आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल लो, मंगल लो, मंगल लो।